आप है बसंत गुरु जी के साथ। आपका ड्रीम पूरा होगा, लेकिन केवल नेक इरादे आपके ड्रीम को पूरा नहीं कर सकती। हम लोग कई बार जीवन में इस गलतफहमी में हो जाते हैं कि मेरी सोच अच्छा, मेरे पास समझ अच्छा और मेरे इरादे भी बड़ी नेक, मेरी नीयत तो मैं नीयत का साफ आदमी हूँ, मैं दिल का बड़ा साफ बंदा हूँ, मेरा सोच भी अच्छा है, मैं किसी के लिए कभी बुरा नहीं चाहता, मैं कभी किसी के लिए अहित नहीं चाहता, मेरे अंदर में सबके लिए सद्भावना है, मेरे अंदर में सबके लिए प्रेम है, मेरे अंदर में सबके लिए ऐसा है। अब ऐसे बातें बहुत लोगों से आप सुनते होंगे, मैं भी सुनते रहता हूँ, मैं भी कभी कभी ऐसा सुनता था। एक बार मैंने कुछ ड्रीम देखा। मैंने देखा कि मैं लोगों के जीवन में सच्चाइयाँ और अच्छाइयाँ उनके जीवन में राज करें। यानी कोई जो बंदा है, जो भी है मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में, मेरे आसपास में है, उनके जीवन में अच्छाइयाँ प्रकट हो और सच्चाइयाँ भी प्रकट रहे। लोग अपने घर में प्रेम पूर्वक भी रहे और अपनी कमाई ईमानदारी से करें और अपना धन दौलत भी बढ़ाएं और समृद्धशाली भी बने और एजुकेशन को भी प्राप्त करें। यानी एक तरह का मुकम्मल स्मार्ट परिवार बन जाए। तब मैं सोचता था, 1 साल सोचा, 2 साल सोचा, ऐसे मैंने 5 साल सोचा। मेरा नेक इरादे बड़े शानदार थे और मैं बहुत सोचता था कि बिल्कुल मोहल्ला अच्छा हो जाएगा, हमारे इरादे नेक हैं। पर मित्रों, रात रत्ती फर्क नहीं पड़ा। न मेरे घर में फ़र्क पड़ा, न मेरे जीवन में फ़र्क पड़ा, न मेरे परिवार के जीवन में फ़र्क पड़ा, न मेरे मोहल्ले के जीवन में फ़र्क पड़ा, न मेरे काम धंधा में कोई फ़र्क पड़ा। कहीं कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, बल्कि वो ड्रीम अधूरा और चकनाचूर होने का दर्द बढ़ता गया। मैं सोचता गया, देखो ना, मैं कितना नेक इरादा रखता हूँ। मेरा इरादा क्या बुरा है क्या कि आदमी सच्चा बने, आदमी अच्छा बने, आदमी नेक बने, आदमी प्रेमी हो, आदमी गुणी हो, आदमी सद्भाव रखे, आदमी समृद्धशाली हो, बढ़िया हंसी खुशी जीवन जिए। पर मैं ये भूल गया था कि आदमी बढ़िया होने का मायने ये नहीं होता कि उसके इरादे नेक हैं। हर के इरादे अपने अपने हैं। अब एक समृद्धशाली व्यक्ति का आशा है, एक ने कहा कि मेरे पास खूब धन होगा तो जीवन में मज़ा आएगा, और वो धन कमाता गया कमाता गया कमाता गया। एक ने कहा धन किस काम की है, खाओ पियो मज़ा करो, ऐश करो। कोई एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, तो माता पिता का जो संपत्ति है उसे कुछ भी खर्च में अनाप शनाप खर्च करते जाओ। किसी ने कहा कि अपने धन को बचाते रहो, दूसरे को बेवकूफ़ बनाओ और उनका धन खर्च करो। अच्छा, एक मित्र से तो मैं पूछा तो मैं दंग रह गया। मैं बोला कि मित्र, आप नशा इत्यादि करते हो? तो बोला, वैसे तो मैं अपने पैसे से कभी नहीं करता हूँ, हाँ, लेकिन दूसरा कोई पिला दे तो जम के पी लेता हूँ, दूसरा कोई खिला दे तो फिर मुर्गा मटन इत्यादि तो फिर जम के छक लेते हैं, रोज़ मिल जाए तो रोज़। इसलिए चुनाव का जब मौसम आता है तो हमारे लिए बसंत बहार हो जाता है, मज़ा आ जाता है, हमारी सपना पूरा हो जाता है, पीने का सपना। अब उस व्यक्ति का ड्रीम, उनका भी इरादा नेक है कि हम इस बंदे के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और हमें बदले में क्या मिल जाएगा, अरे पिएंगे छक्के और मज़ा आएगा। अब उसके ड्रीम को मैं बुरा तो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो किसी की मदद कर रहा है, बदले में पारिश्रमिक नहीं ले रहा है, बस अपनी जो है छक कर पीने को अपना ड्रीम पूरा कर रहा है। अब ड्रीम की टकराहट हो जाते हैं, इसलिए नेक इरादे ड्रीम को पूरा नहीं कर सकती। अब मेरे कई सपने होंगे, मान लीजिए मुझको एक व्यवसाय करना है और लाखों रुपए की आमदनी करना है, तो मेरा इरादा नेक है। अब मैं हर आदमी को बताते फिरूंगा कि भैया इस पेन का कीमत 10 रुपये है, मैं इसको आपसे 11 रुपये में बेच रहा हूँ। तो अगला आदमी बोलेंगे, भाई 10 रुपये का पेन है तो 10 रुपये में बेचो ना। तो मैं कहूँगा, भैया बिजली का किराया है, घर का किराया है, मकान का किराया है, टैक्स है, फिर कर्मचारी है, सबको जोड़ करके तो कहेंगे अधिक से अधिक 5 पैसा और बढ़ा लो। 5% बहुत हो जाते हैं, 2% बढ़ा लो, 2 पैसा बढ़ा लो, 3 पैसा बढ़ा लो। अब कोई आदमी उधारी कर दिया, किसी ने फटा नोट दे दिया, किसी ने बेईमानी कर दिया, किसी ने दिया ही नहीं,
अब मेरा धंधा फ़ायदा होने के बजाय तो मैं कर्जा में आने लगेगा। आप देखते हैं गांव के जितने भी स्कूल होते हैं, जो निजी विद्यालय खोलते हैं, उनका सबसे बड़ा रोना यही होता है कि पालक लोग उनकी पैसे की बड़ी बेईमानी कर देते हैं। साल भर कहते हैं दे रहे हैं, दे देंगे फीस, दे देंगे फीस, दे देंगे फीस, बड़े मज़े से पढ़ाते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम के समय आते हैं तो क्या बताएं गुरुजी, पैसा नहीं है, कौड़ी नहीं है, ऐसा है वैसा है। अब आपका जो दरिया दिल है, नेक दिल है, इसका जम का दुरुपयोग करते हैं और उसके बाद प्रेस पत्र दिला देते हैं। फिर क्या होता है, प्रेस पत्र पाने के बाद वो गरज के कहते हैं भैया फीस मिला है तभी तो प्रेस पत्र आप दिए हो, नहीं मिलता तो आप थोड़ी देते। अब देंगे, बच्चा फेल हो गया तो फिर अब उसका अंक सूची तो उसके गोदाम में पड़ा पड़ा सड़ा रह जाएगा, आपका पैसा तो आएगा नहीं। अब एक बिजनेसमैन जिसका नियत नेक है, एक स्कूल खोल के बैठा है, नेक नियत है, पर आप उसके साथ ऐसा छल और बेईमानी कर रहे हो। अब उसका ड्रीम तो अधूरा हो गया, भैया बच्चों को पढ़ाते, स्कूल में अच्छा करते, एजुकेशन का माहौल अच्छा करते, ज्ञान दान देते। एक व्यापारी आदमी जो चाहता है कि गांव में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान मुहैया कराऊं, आपको शहर जाना ना पड़े, उसके बदले में थोड़ा सा लाभ चाहता है, लेकिन आप कहते हो नहीं नहीं, ये आदमी बहुत ज़्यादा रेट लगाता है, ऐसा वैसा, इसे शहर जाकर ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। अब वो आदमी तो 2 पैसे ज़्यादा कमाने के लिए फिर कुछ का कुछ करेगा। इस तरह से हम क्या देखते हैं, हम एक दूसरे की नेक नियत को बर्बाद कर देते हैं। और वो नेक नियत, जो नेक इरादे से जो भी काम शुरू किए गए थे, अब वो कुछ दिन के बाद कंडम हो जाता है। एक पंडित जी से मेरा मुलाकात हुआ, वो पुरोहित वर्ग था, पढ़ते थे, उन लोगों को सत्यनारायण की कभी कथा सुनाना और कभी भागवत बाजना और कभी अन्य पूजा इत्यादि करना, कभी कुंडली देखना, कभी ज्योतिष का ज्ञान बताना। तो मैंने एक दिन पूछा अपने उस मित्र से, मतलब मित्र आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? तो बोले हमारा बिजनेस तो चलेगा। क्यों? क्योंकि लोग के इरादे अपने आप को समझने का नहीं है। वे समझते हैं कि हम जो मंत्र जप कर देते हैं, उनके लिए पूजा पाठ कर देते हैं और हमको अब उसके बदले में कुछ पैसा दे देता है। दोनों का व्यापार है बराबर। वो मेहनत करना नहीं चाहता, वो अपने को समझना नहीं चाहता, वो स्वयं से भगवान का नाम लेना नहीं चाहता, वो साधना करना नहीं चाहता, वो आराधना करना नहीं चाहता। और मेरे पास कोई और दूसरा बिजनेस नहीं है, तो मेरा ये ज्ञान है मेरे पास, तो मैं इस ज्ञान को थोड़ा सा इसका मोल ले लेता हूँ और मैं भी मज़े करता हूँ, वो भी मज़ा करता है। बोले कि आपके इरादे कैसे रहते हैं? बोले नेक इरादे से तो हमने कभी किसी घर जाते नहीं हैं। पहले जाता था, मुझे बताया, पहले जाता था। मित्र मैं क्या बताऊँ, पेट्रोल का खर्च नहीं आता था, बाल बच्चे भूख मरने के कगार में आ गए, बच्चे के लिए पुस्तक कापियाँ निकलना मुश्किल हो गया और हमारा तो 2 वक्त का खाना भी बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन जिस दिन से मैंने अपनी इरादे में नेक में थोड़ा सा अनेक जोड़ा, अ को जोड़ दिया, नेक के सामने अ जोड़ दिया, अब मैं जब किसी के घर जाता हूँ तो अनेक इरादे से जाता हूँ। अब मेरे पास नेक इरादे की जगह में अब अनेक इरादे हो जाते हैं और जैसे अनेक इरादे से मैं जाता हूँ तो माल बनने लगता है और फिर मैं मांगता नहीं हूँ, वो स्वयं मुझे दे देता है, क्योंकि उसको भी ग्रह शांति कराना है, राहु का उसको भी तकलीफ है, शनि के लिए वो भी जानता है, उसके घर में मनमुटाव है, लोगों के बीच में अनबन है, व्यापार व्यवसाय में तरह तरह की चीज़ें हो रहे हैं, हम सब जान रहे हैं ना, उसी को बता देते हैं कि आपके भाग्य में ये दोष है और वो निकल करके आने लगते हैं। तो मित्र फिर इरादे नेक ना हो करके अब अनेक इरादे के साथ हम जाते हैं तो हमारा ड्रीम पूरा हो रहा है। मित्र मुझे बड़ी सोच करके दुख भी हुआ और हंसी भी आया कि मनुष्य यदि चाहे तो नेक इरादे से भी अपना ड्रीम पूरा कर सकता है। बस उसको नेक इरादे के साथ में अपना प्रोग्रामिंग जोड़ना पड़ेगा और अपना परिश्रम जोड़ना पड़ेगा। अपना कार्य योजना यदि वो लागू करे और परिश्रम लागू करे, परिश्रम और कार्य योजना और नेक इरादे ये तीनों मिल जाए तो कोई भी ड्रीम पूरा की जा सकती है मित्र। लेकिन आज के समय में बहुतायत मित्र मेरे यही कहते हैं कि परिश्रम तो ठीक है गुरुजी, कार्य योजना भी ठीक है, प्लानिंग भी करेंगे, हम मेहनत भी करेंगे, लेकिन हमारे समृद्धि में, हमारी सफलता में जब हमने इरादा को नेक किया है, हम अच्छा बनने की कोशिश किया है, पूरी दुनिया न जाने क्यों बुरा हो जाता है और हमारे अच्छाई पसंद नहीं आता और हमें बुरा बनने पर मजबूर कर देते। कितने मित्रों का आप बीती है मित्र। तो क्या आप भी यही सोचते हैं कि नेक इरादा अच्छा नहीं होता,
नेक इरादे से समृद्धि नहीं आती, नेक इरादे आपको सफलता नहीं देती, नेक इरादे आपके परिवार को रोटी नहीं देता, नेक इरादे आपके जीवन में खुशहाली नहीं देता। आखिर तो फिर इस नेक इरादे का इतनी महिमा गान क्यों किया गया? क्यों किया गया मित्र? इसलिए किया गया कि यदि आपकी नियत अच्छा होगा तो आपके अंदर में सच्चाई होगा, और आपके अंदर में सच्चाई होगा तो आप फिर अजय योद्धा बनेंगे। फिर आप किसी से भय खाने वाले नहीं बनेंगे, आप किसी से डरने वाले नहीं बनेंगे। आप निडर होंगे, अभय होंगे और मेहनती होंगे, क्योंकि आप अपने अंदर में साहस है। आप अपने से खुद से आंख मिला सकते हो कि आप गलत तरीके से नहीं देखते हो। आपका तरीका सही हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए, पर नेक नियत है यदि मेरे पास, तो मैं अपने नज़रों से नहीं गिरता हूँ। और जब मैं अपने नज़रों से नहीं गिरता हूँ मित्र, तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। और मैं किसी से नहीं लड़ सकता यदि तो वो है तो मैं खुद से नहीं लड़ सकता। यदि मैं अपने नज़रों से गिर जाऊँ, मेरी नज़र ही मुझे समझा दे कि देखो तुम ये काम कर रहे थे पर तुम्हारा इरादा सही नहीं था, तुम एक मित्र की मदद कर रहे थे पर उस समय तुम्हारा इरादा सही नहीं था, तुम किसी राहगीर की मदद कर रहे थे पर तुम्हारा इरादा सही नहीं था, तुम किसी के काम आ रहे थे लेकिन तुम्हारा इरादा सही नहीं था, तुम किसी के साथ घूम रहे थे पर तुम्हारा इरादा सही नहीं था। तो वो व्यक्ति बंदा जाने ना जाने, पर आप अपनी नज़र से गिर जाओगे मित्र, तो अपनी नज़र से गिरा हुआ व्यक्ति दुनिया से कैसे लड़ सकता है? क्योंकि पहला लड़ाई तो उसने वहीं हार गया कि वो स्वयं को समझ रहा है कि वो कितना आदत से गंदे हैं, उसका नीयत अच्छा नहीं होता, इरादे अच्छे नहीं होते। मित्रों, तो नेक इरादे से ड्रीम पूरा की जा सकती है। बस ये है कि उस नेक इरादे के साथ में अपना प्रोजेक्ट, अपना कार्य योजना और अपना परिश्रम और अपने अदम्य साहस और अपनी निर्भयता मिला करके अब बाकायदा, जब एक गंदा आदमी अपने गंदगी काम से नहीं हटता तो आप नेक इरादे वाले आप नेक इरादे से क्यों हट जाते हैं? आपके पास यदि कोई ड्रीम होगा, कोई सपना होगा, तो उस ड्रीम का प्रोजेक्ट बनाइए और इरादे को नेक रखिए। उस नेक इरादे के साथ में परिश्रम को जोड़िए, धन संपदा को जोड़िए और एक योजनाबद्ध यदि कार्य करेंगे तो नेक इरादे के साथ भी आप काम कर सकते हैं। हमारे इतिहास में ढेरों ऐसे ऐतिहासिक पुरुष हैं, ऐसे कामयाब पुरुष हैं, ऐसे उद्यमी हैं, ऐसे उद्योगपति हैं जिनके इरादे नेक हैं और उन्होंने बड़ी से बड़ी उद्योग जगत में कमाल कर दिया है, धमाल कर दिया है। और ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जिनका इरादा बिल्कुल नेक नहीं है, लेकिन उद्योग जगत में वो और बड़ा धमाल करते हैं और लोग उससे भी जुड़ जाते हैं। तो चॉइस आपका है, चॉइस का मामला है कि नेक इरादे करके आप अपना ड्रीम पूरा करेंगे कि इरादे से नेक हटा करके जोड़ करके अनेक इरादे के साथ अपना ड्रीम पूरा करना चाहेंगे। मित्र, चॉइस आपके हाथ में है। इसीलिए आज के जो हम संदेश बना रहे हैं इसमें अपनी कोई चीज़ें नहीं बता रहे हैं, क्योंकि तय आपको ही करना है। आपका जीवन है, आपका परिवार है, आपका इरादा है, आपका ड्रीम है, रास्ता आपका है, चयन आपका है, लाइफ आपका है। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।